जय महाकाली। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। वेलकम टू सिद्धि 24। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज इस 24th एपिसोड सिद्धि यात्रा स्टोरी के शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग माँ काली और माँ तारा की सेवा करते हैं वे थोड़ा सावधान हो जाएं, अगर वो वेजिटेरियन हैं तो। क्योंकि कई ऐसे सिद्धपीठ हैं जहां आप पहुंच जाएंगे और वहां प्रसाद और भोग के रूप में आपको मीट चढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। अब उस वक्त जब आप वहां पहुंच रहे हैं और वहां मीट की प्रथा है और आप पहुंच गए, तो माँ का जूठा जो है सब प्रसाद है वो लेना ही पड़ेगा। तो जो वेजिटेरियन है उन्हें खाना ही पड़ेगा, अगर वो माँ तारा की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं और उनकी सिद्धि पीठ जा रहे हैं। सिद्धपीठ में जाकर आप प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे तो सब फल उल्टा हो जाएगा। तो जाने के पहले ये पता कर लें कि वहाँ पे भोग में, मंदिर में भोग में आपको मीट तो नहीं मिलेगा। नहीं भाई, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी। पता चला मेरा वीडियो देख के कई लोग तारा माता की पूजा करने लगे, क्योंकि तारा माता वो माता हैं कलयुग की जो कि जीवित हैं और रोज सोना देने वाली माता है। अपने साधकों को, अपने भक्तों को दरिद्रता से दूर निकालना, शत्रुओं का नाश करना तारा का प्रथम काम है और जल्दी सिद्ध हो जाती हैं क्योंकि इनमें ममता बहुत होती है। पर जैसे कहते नहीं है, एक के साथ दूसरी चीज़ें भी आती हैं। माँ को भोग में मीट चढ़ता है तारापीठ में, और जब प्रसाद के रूप में मंदिर से आएगा तो वो खाना पड़ेगा। तो भाई ये आप डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप सिद्धपीठ जाएंगे विजिट करने, वहाँ प्रसाद आएगा तो आप क्या करेंगे। मेरा काम था बताना, आगाह करना, मैंने बता दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ कि बहुत लोग बोलते हैं कि नज़र लग गई और कुछ करा दिया है, ये करा दिया, वो करा दिया। तो उतारना, जो उतारना झाड़ना ये होता है, ये कैसे होता है, ये कभी सोचा है किसी ने? अब मेरे गुरु ने जैसे मुझे बताया तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उतारना इज एंटी क्लॉकवाइज और चढ़ाना इज क्लॉकवाइज। कोई भी चीज़ उतारनी है, नींबू से उतारना है, राई से उतारना है, मिर्च से उतारना है और झाड़ू से उतारना है। झाड़ा जैसे कहते नहीं लगाना, तो झाड़ा इज आशीर्वाद। क्या झाड़ा इज, अगर आप उसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो वो उतार देगा आपका नेगेटिव जितना भी है प्रॉब्लम्स। और अगर आप चढ़ाना चाहें तो फिर क्लॉकवाइज, उसी तरीके से जैसे माला में होती है। अगर आप क्लॉकवाइज चढ़ा रहे हैं तो आपके ऊपर आशीर्वाद आ रहा है, नहीं तो आप उल्टा चढ़ा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, तो आप दे रहे हैं किसी को। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और चढ़ाना। जब आरती भी उतारते हैं तो आरती उतार रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। बाहर से आदमी आ रहा है, उसे नज़र दोष लग गया, उसके पीछे नेगेटिव एनर्जीज पड़ी हुई हैं, हो सकता है वो कहीं बाल खोल के जा रहा है। और वैसे तो कहा जाता है और मुझे ऐसा प्रतीत भी होता है खैर, कि बाल खोल कर बैठने से, गीले बाल करने से रात में नेगेटिव एनर्जीज या पॉजिटिव एनर्जीज कोई भी है अट्रैक्ट हो जाती हैं। नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो लोगों को कहा जाता है कि यार बाल खोल के मत जाओ। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं तो सर ढके रहते हैं, कि क्योंकि अच्छे के साथ बुरी एनर्जीज भी आसपास घूमती ही रहती हैं, जिसको जब मौका मिल जाए वो लपेट लेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कि इस होली पर कई लोगों ने बोला कि भैया इस होली पर हम लोग कैसे पूजा करें, कैसे साधना करें काली माँ की। तो काली माँ की पूजा करने का सबसे सही टाइम होली की रात, उसके बाद
उसके 2 दिन और 3 दिन पूजा होगी, और तीनों दिन आप नवाड़ मंत्र और काली मंत्र जो बीज मंत्र है उसकी साधना कर सकते हैं और उसे सिद्ध कर सकते हैं। उस दिन अच्छी पावर्स आएंगी, अच्छे मतलब आप जो जाप उस दिन करिएगा उसका 10 गुना फल मिलेगा आपको। पर आप जाप करना कब स्टार्ट करेंगे? जाप करना मेरे हिसाब से आप 2 बजे रात में स्टार्ट करिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में भी आप जाप कंप्लीट कर कर उठ रहे हो। जो इनिशियल साधक हैं वो केवल 11 माला करें, इससे ज़्यादा नहीं करें, नहीं तो उन्हें तकलीफ़ होने लगेगी। पहली माला जो है गुरु की करनी है, दूसरी रक्षक की करनी है, और तीसरी सिद्धि की करनी है। अगर जैसे गुरु आपने काली माता को माना है तो पहली माला जो है ओम क्रीम कालिकाय नमः, ठीक, ओम गुरुवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम गुरुवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ऐसे कहकर गुरु माला चलानी है। एक माला कर लीजिए। अगर आप पहले से करते आए हैं तो मतलब सिद्धि कर चुके हैं गुरु की, तो गुरु धारण नहीं किया हुआ है अभी तक और अभी तक सिद्धि नहीं करी है गुरु की, तो फिर इसको भी 11 कर दीजिए। दूसरी माला जैसे तारा रक्षक है मेरी, तो ओम तारा तोरी स्वाहा, 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 ऐसे कर कर माला चलाइए। गुरु धारण कर रखा है तो गुरु के हिसाब से चलिएगा। गुरु धारण नहीं किया हुआ है, सिद्धि नहीं करी हुई है अभी तक माला की, तो फिर एक की जगह 11 करिएगा। और सिद्धि माला मिनिमम 11, मैक्सिमम आप जैसा समझें 51, जितनी आपका बूता हो उस हिसाब से करिएगा। ज़्यादा आप करेंगे, ज़्यादा खाना खा लेंगे, उल्टी करने लगेंगे, शरीर में प्रॉब्लम्स आने ही चालू हो जाएंगी। जाप उतना करिएगा जितना आप संकल्प में पूरा कर सकें। इम्पॉसिबल चीज़ों को मत लाइए कि आपकी जो अच्छी भली चीज़ है वो ख़राब हो जाए, है ना। ज़्यादा प्रेशर मारने से ब्लास्ट हो जाए और नुकसान हो जाए, इससे अच्छा कम प्रेशर डालें, धीरे 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 धीरे। माँ कहाँ भाग जाएगी और आप कहाँ भाग जाएंगे, और आपको 10 गुना जाप का फल वैसे भी मिल रहा है। वैसे तो मैं पर्सनली कहूँ तो मैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप होगा मैं उतना करूँगा फर्स्ट डे, और 3 दिन की बात है तो 3 दिन में मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकूँगा उतना करूँगा, ताकि मैं अपनी योग शक्ति को चार्ज कर सकूँ। जब आप जाप करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी तो चार्ज होएगी, जो माला है वो भी चार्ज हो जाएंगी। आप समझिए होली की रात बहुत ही स्पेशल रात होती है। उस समय आप जो पारलौकिक शक्तियां हैं उनसे स्वतः ही मिलना चालू कर देते हैं। अगर आप काफ़ी दिन से साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उस दिन जब आप ध्यान करेंगे रात में तो काफ़ी हद तक चांस है कि माँ के दर्शन हो जाएं आपको, क्योंकि माँ उस दिन दर्शन देती है अपने उन साधकों को जिन्होंने सच्चे मन से उसकी पूजा करी है और उसका जाप कर रहे हैं। और 7.5 लाख जाप के आसपास हो चुका है माता का, तो दर्शन देने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। अब 7.5 लाख जाप संकल्प पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपको बताया है कि धीरे धीरे करिएगा तो बॉडी बिल्डिंग वाली स्थिति रहेगी। धीरे धीरे करेंगे अच्छी बॉडी बनेगी देसी। अंग्रेजी करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो जब छोड़ देंगे तो पिचक जाएगी बॉडी, वही वाली स्थिति हो जाएगी। अच्छा, और इसमें इस्तेमाल क्या करना है, जिनके घर में लोग बीमार पड़े हुए हैं उनके ऊपर से नींबू उतार दिया जाए 2 लौंग के साथ और फूल माला के साथ और मिठाई के साथ। सफ़ेद मिठाई होनी चाहिए। 2 अगरबत्ती जलाकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है सर के ऊपर से। यही उतारा होता है। फिर इसको एक प्लास्टिक में भरकर पास के किसी भी चौराहे पर जाकर छोड़ देना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा रात में, ये ध्यान रखिएगा।
यज्ञ जरूर करिएगा जाप के बाद, क्योंकि जाप का पूरा फल यज्ञ से मिल जाता है। आपने 11 माला करी है और एक यज्ञ किया है, समझ लीजिए बराबर हो गया है। एक एक यज्ञ आपका जो है और 11 माला आपने करी है, ये बराबर हो जाता है। मतलब 108 आहुतियाँ यज्ञ में आपने दे दी हैं और 108 इंटू 11 मालाएँ करी हैं, बात बराबर हो जाएगी। तो इसलिए जाप के बाद यज्ञ करना ना भूलिएगा। नींबू का प्रयोग आप अपने परेशानियों से दूर हटने के लिए तो कर ही सकते हैं। और दूसरी चीज़, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है या शादियों में परेशानी है या किसी को पसंद करते हैं और उससे शादी नहीं हो रही है, तो अव्वल तो अपनी कुंडली ज़रूर मिलवा लीजिए। ठीक है, मैरिज इज़ मेड इन हेवन, आई नो दैट, बट कुंडली ज़रूर मिलवा लीजिए मैरिज के पहले, नहीं तो पता चले आप पता नहीं किसके साथ जा रहे हैं और जीवन पर्यंत रोना पड़ जाए। आप कुंडली दिखवा लीजिए दोनों की, और मान लीजिए जैसे कुंडली मिल रही है और काम नहीं बन रहा है, तब आप माता पार्वती का जो मंत्र है ओम रीम योगिनी योगिनी वाला, वो आप जाप कर सकते हैं इस होली पर, तो मन चाहा वर भी आपको मिल जाएगा। ओम रीम योगिनी 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 योगिनी, ये वाला जो मंत्र है ये मेरे चैनल पे है, आप देखिएगा। जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगा। देखिए अब 11 मिनट्स 20 सेकंड्स हो चुके हैं। मेरी नई सीरीज़ काली ट्विस्टेड स्टोरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है। ध्यान और ज्ञान की बातें तो हम करते ही हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ माता की ऐसी स्टोरीज़ जो मैं ध्यान में सोचता हूँ, वो भी आपको मैं रूबरू करा दूँ उससे, तो उसको भी एंजॉय करिएगा जैसे आप इसको एंजॉय करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा।